मैं अंकित सक्सेस ट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो कौन सी होगी। तो बुक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो आपको अपनी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको कौन सी बुक जो है अच्छी या बेस्ट रहेगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो है आज 11 तारीख हो गई है और 24 तारीख तक जो है इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बढ़ा दी है। और मैं मानता हूँ कि लगभग 50 से 60% और 70% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है भर दिया होगा। और कुछ लोगों ने तो जो है किताबें भी ख़रीदनी चालू कर दी होंगी और कुछ किताबें ख़रीद भी लाए होंगे। लेकिन आपको कौन सी किताब ख़रीदनी चाहिए या फिर आपके लिए कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में जो बुक है वो कौन सी लें उसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बताना चाहता हूँ आपके लिए कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में, जो आयोग उस एग्ज़ाम को ले रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो अब हमें रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो क्या हम एसएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हम एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर हम यूपीएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जवाब है नहीं। अगर आपको रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको रेलवे के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको एसएससी के ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट आयोग बनाए गए हैं जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि ये हो गया रेलवे की एग्ज़ाम लेने वाला स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो एसएससी का एग्ज़ाम लेता है। तो प्रत्येक बोर्ड का अपना अपना अलग रोल होता है और सारे ही बोर्ड जो है अलग अलग टाइप के अलग अलग पैटर्न से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। वो है व्यापम। व्यापम का भी एक अलग पैटर्न होता है और एक अलग तरीके से जो है क्वेश्चन डिज़ाइन करके पूछता है। तो अगर आपको व्यापम का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको व्यापम यानी कि पीवी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न को आपको समझना होगा। अगर आप रेलवे एसएससी एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो आंसर है नहीं। अगर आपको रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के ही क्वेश्चन करने चाहिए, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएससी का ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करने चाहिए। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर ऐसे हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बोलते हैं एमपीपीएससी लेकिन रेलवे एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो क्या आप खुद समझिए, अगर आपको नॉलेज को इंक्रीज़ करना है तो सही बात है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो उस आयोग से संबंधित ही आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रत्येक आयोग का एक अलग पैटर्न होता है और एक अलग टाइप के क्वेश्चन जो है उस एक आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो हमें अगर व्यापम का एग्ज़ाम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, व्यापम के ही क्वेश्चन पर फोकस करना होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है लगभग 2012-13 से 14 से जो है लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं और सारे के सारे जो व्यापम के पेपर हैं वो भी अवेलेबल हैं। बहुत सारी बुक हैं जो प्रैक्टिस पेपर और सॉल्व पेपर भी उपलब्ध कराती हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन जो है उसे चुनना होगा। बुक पब्लिकेशन कोई भी हो सकता है, पुणेकर, महावीर, है ना, या फिर उपकार, अरिहंत, कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की बुक जो है लेनी होगी। तो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, विज्ञान, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका एमपी, जीके और करंट अफेयर भी शामिल होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको क्या करना होगा, व्यापम ने अभी तक मतलब कि 2011-12 से लेके अभी तक 2018-19 तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं
और उनमें जिस टाइप के क्वेश्चनों को पूछा है उस टाइप के क्वेश्चन को आपको कवर सबसे पहले करना है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ता है कि उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, हिंदी को कवर करना है, साइंस को कवर करना है, इंग्लिश को कवर करना है और जीके को कवर करना है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आप समझ जाइए कि आप 70 से 75 जो नंबर है वो केवल इसी बेसिस पर जो है आप अपने पक्के कर लेंगे। आपको केवल थोड़ी सी तैयारी बस और करनी होगी जिससे आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो 70 से 75 नंबर बिल्कुल गारंटी है कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल आराम से आ जाएंगे 70 से 75 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर जो है और जो जीके के क्वेश्चन है और थोड़े बहुत जैसे हिंदी मान लेते हैं, पांचों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत चेंज तो होते ही है। किसी भी एग्ज़ाम में बिल्कुल प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन नहीं डाल दिए जाते हैं। लगभग 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के होते हैं या फिर मिलती जुलती होती हैं। केवल और केवल 20 से 25% जो है केवल चेंजेस उसमें किया जाता है, उसके पैटर्न में किया जाता है, नए पैटर्न को शामिल किया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी एक बुक जो है चुननी होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, ये पुणेकर की बुक है, आप किसी भी जो पब्लिकेशन हाउस है उसकी बुक ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुणेकर की। तो पुणेकर की अगर हम बात करें तो सामान्य जैसे कि गणित की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, जो सॉल्व पेपर है वो पूरा लेना है, पूरे सालों का सॉल्व पेपर लेना है। जैसे कि जब से एग्ज़ाम चालू मतलब कि 2011 से लेके 2018 तक के सारे ही सॉल्व पेपर को आपको लेना है। ये सेपरेट जो है सब्जेक्ट के भी अलग अलग आते हैं और एक कंबाइंड बुक भी आती है। तो मेरे हिसाब से आप सेपरेट बुक ही लें तो सही रहेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे सेपरेट बुक ले लेनी है और उनको ही लगाना है। उनको लगाने से क्या होगा कि जो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस आयोग के बारे में पता चलेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी उसी को पढ़ने से हो जाएगी। कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सामान्य विज्ञान की, तो उसके लिए भी सॉल्व पेपर आते हैं, हिंदी अंग्रेजी जीके के लिए भी सॉल्व पेपर आते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज़ कम से कम 3 से 4 पेपर जो है इस सारे सब्जेक्ट जो है इनके लगाने हैं। जैसे कि विज्ञान की बात करूँ तो 3 से 4 पेपर आपको लगाने हैं। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन लगाने में आपको कितना समय लगेगा, मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको एक पेपर को सॉल्व करने में। तो आप 3 से 4 पेपर लगा सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स में थोड़ा बहुत समय आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि आप पहली बार उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे आप उसको 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको उसमें समय कम लगेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप की जो बुक है वो लेनी चाहिए। तो जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, जेल प्रेरी की जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2015 में, उसका जो पेपर है वो है। तो अब देखें आपको कौन सी बुक लेनी होगी, आपको लेनी होगी वो वाली बुक जिसमें पहले क्वेश्चन दिया हो और उसके नीचे सॉल्यूशन दिया हो, है ना। क्योंकि इस टाइप की बुक में क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन तो पता चलेगा जो व्यापम ने पूछा है, साथ ही उसके साथ में उससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने वेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, 8 वेद हो जाते हैं। अब इसके नीचे जो है भरत मुनि द्वारा जो नाट्य शास्त्र के 8 रसों को जो बताया गया है वो पूरा उल्लेख किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल जो दी हुई है, जो इन्होंने रस कितने भेद बताए थे, 8 भेद बताए थे, जो है इस एग्जाम्पल में, और उसका जो उत्तर है वो डिटेल में आपको दिया गया है और साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लघुता। अब यहाँ पर हमें उपसर्ग की डेफिनेशन के बारे में पता चल जाएगी कि उपसर्ग क्या होते हैं, है ना, और उससे जुड़े हुए कुछ शब्दों के अर्थ के बारे में भी हमें पता चल रहा है। तो अगर आप इस टाइप से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, अगर आप इस टाइप की अगर बुकों को ले लेंगे, जैसे कि आप हिंदी की बुक ले लें, इंग्लिश की बुक ले लें, साइंस की बुक ले लें, तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके साथ में आपको अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप इस तरह से अपने एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो एग्ज़ाम है, हमारा जो आयोग है, वो किस तरह के क्वेश्चन को हर बार पूछता है और किस तरह के क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस टाइप से आप पढ़ के अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कुछ क्वेरी है, यदि आपको कुछ पूछना है, तो आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स लॉट।